कनाडा से देश की सियासत का रुख कर लेते हैं। अब बात एक ऐसे मामले की जिसे जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। सड़क बनाने में घोटाला, राशन बांटने में घोटाला, राहत बांटने में घोटाला, ऐसी कई खबरें वक्त वक्त पर सुर्खियां बनती हैं, हम लोग आप तक पहुंचाते भी हैं। लेकिन यूपी के सरकारी अफसरों ने इस बार जो किया है वो जानकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। सरकारी योजनाओं को सरकार के ही अफसर कैसे पलीता लगाते हैं, आम आदमी के हक पर कैसे डाका डालते हैं अफसर और दलाल, कैसे आम से खास बन जाते हैं, ये रिपोर्ट उसका प्रमाण है। गौर से देखिएगा इस रिपोर्ट को। कुंवारे की शादी, शादीशुदा की शादी, बुजुर्ग की शादी, नाबालिग की शादी, बच्चे की शादी, यहां तक कि जिसका जन्म तक नहीं हुआ है उसकी भी शादी होगी। यूपी के सरकारी बाबुओं और शादी कराने वाले दलालों की टोली ने 7 फेरों में ऐसा हेरफेर किया कि जिसकी मिसाल मुश्किल से ही मिलेगी। सरकारी योजनाओं को अफसर और दलाल कैसे पलीता लगाते हैं, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कैसे आम आदमी को मिलने वाली रकम पर एलानिया डाका डाला जाता है, जानना चाहते हैं तो सुनिए। उत्तर प्रदेश में सरकार की कन्या विवाह योजना है। इस स्कीम के तहत अलग अलग जिलों में सामूहिक विवाह करवाए जाते हैं। योजना के तहत शादी कराने वाली बेटियों को सरकार की तरफ से 75,000 रुपए की मदद मिलती है। आरोप है कि इसी रकम के लिए गाजियाबाद के सरकारी अफसरों और दलालों ने अपना ईमान बेच दिया। योजना के अंतर्गत गाजियाबाद जिले में सबसे ज्यादा धांधली के मामले सामने आए हैं। इसके बाद पुलिस भी हरकत में आई और फर्जी तरीके से कन्या विवाह योजना का आर्थिक लाभ लेने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। खुलासा कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। गाजियाबाद में पिछले साल सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था, जिसमें धांधली का आरोप लगाते हुए गजेंद्र पाल शर्मा नाम के शख्स ने डीएम से शिकायत की थी। हमें बुलंदशहर पे एक इस तरह का मामला हमारे संज्ञान में आया। फिर हमने ये देखा कि ये गाजियाबाद में भी हुआ है। तब हमने गाजियाबाद में जिलाधिकारी महोदय को यहाँ ज्ञापन दिया इस संदर्भ में। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने हमको बहुत सीरियस नहीं लिया। हमसे ये कहा कि आप क्या ये दंतकथा लिख लाए। डीएम साहब ने नहीं सुनी तो लखनऊ चिट्ठी भेज दी गई। इन्होंने हमें एक चिट्ठी भेजी कि आपने जो शिकायत की है उस संदर्भ में आप जो साक्ष्य देना चाहते हैं हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर साक्ष्य दें। तब हमने 175 लोगों के साक्ष्य इनको दिए। 175 में से 171 जिसमें फर्जी पाए गए। गाजियाबाद में 3500 शादियां हुई थी। आरोप है कि इनमें से कई फर्जी विवाह दिखा दिए गए और जिनके नाम पर मंडप सजाया गया वो अब भी कुंवारी हैं। हम एक एक लाभार्थी के घर पे गए। कुछ लाभार्थी ने तो ये बताया कि हमारी बेटी तो दोनों अनमैरिड हैं और फिनो बैंक के माध्यम से टोटल पैसा लाभार्थी का दलाल निकाल के खा गए। जो एक दलाल एक बम्बे पे खोखा लगा के जनसेवा केंद्र खोल रखा था दलाल ने, आज वो फॉर्च्यूनर गाड़ी और शानदार कोठी में बैठा है। आरोप संगीन थे, लिहाजा अफसरों का जवाब भी जानना जरूरी है। गाजियाबाद के श्रम उपायुक्त ने क्या कहा, सुन लीजिए। सूचनाएं मांगी गई, जो आंकड़े मांगे गए, जो सूची वगैरह मांगी गई, वो उपलब्ध करा दी गई थी और उसके बाद वहां से जांच होके संभवतः चली गई। तो उच्च स्तर से जो भी होगा निर्णय लिया। जांच चल रही है, लंबी चलेगी। गरीब के नाम पर गोलमाल करने वाले कौन कौन हैं पता लगेगा और फिर एक्शन होगा। अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन सवाल ये कि सरकारी योजनाओं को पलीता लगाने वालों का परमानेंट इलाज क्यों नहीं होता है। बताइए, कन्या विवाह के नाम पर भी फर्जी भाड़ा होने लगा, यहाँ भी दलाल सक्रिय हो गए, यही बचा था एक अब। खैर, ये तो भी एक जिले की बात की है हमने। हो सकता है ऐसे मामले उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में भी हों, वहां भी सामने आ जाएंगे। इस खबर की पूरी पड़ताल आप तक पहुंचाएंगे हम, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है और आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है
सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।